नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व चल रहा है और पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि एक बार फिर केवल एक दांव पर पांडवों ने जुआ खेला और उनको 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञात वनवास को जाना पड़ा। अब देखिए कि उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने कर्मों के कारण या अपनी खोटी बुद्धि के कारण या विधि के विधान के कारण कौरवों ने उनको जाते जाते फिर से अपमानित करने की पूरी कोशिश करी। तो जब वो पांडव जा रहे थे मृगचम धारण करके वनवास की तरफ प्रस्थान करने लगे, तो दुशासन बोला कि धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर अब एक छत्र राज्य हो गया। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए। अब हमारा स्थान उनसे बहुत ऊंचा है। ये पांडव दीर्घ काल तक, बहुत समय तक दुख रूपी नरक में अब गिर चुके हैं। सारा धन वैभव हाथ से निकल गया है। अब उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान होगा कि हम क्या हैं। ये कुंती पुत्र ये तो निपुंसक हैं, बिल्कुल नपुंसक कायर है। द्रौपदी जो सुंदर महीन कपड़े पहना करती थी, अब उसे इन पांडवों को देखकर क्या प्रसन्नता होगी। द्रौपदी, तुम तो किसी और को अब अपना पति बना लो। ये सब सुनकर भीमसेन को बहुत क्रोध आया और दुशासन को फटकारते हुए बोला, अरे तू बाहुबल से नहीं, शकुनी की छल विद्या के प्रभाव से राजाओं की मंडली में अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। जिस प्रकार तू वचन रूपी बाणों से हमारे हृदय को छेद रहा है, उसी प्रकार जब युद्ध में तेरा हृदय विदीर्ण करके फाड़ कर जब मैं तुझे आज की बातें याद दिलाऊंगा तो तुझे पता लगेगा। ऐसी बातें करके दुशासन निर्लज्जता से नाचने लगा और भीम को बोलने लगा, आ बैल, आजा आजा, आ बैल। तब भीम फिर बोला, मेरी बात सुन ले, युद्ध में तेरी छाती फाड़कर मैं तेरा ही रक्त यदि ना पीऊं तो मुझे सद्गति ना मिले। शीघ्र वो समय आने वाला है जब मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके अपनी शांति प्राप्त करूंगा। उस समय दुर्योधन भी भीम के चलने की नकल करके उसकी हंसी उड़ाने लगा। तब भीम फिर बोला, अरे मूढ़, केवल दुशासन के रक्तपान से ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। तुझे भी तेरे संबंधियों समेत यमलोक भेजकर तेरे परिहास को याद दिलाते हुए तुझे उत्तर दूंगा और मैं दुर्योधन का वध करूंगा। अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनी को सहदेव मार डालेंगे। इस दुर्योधन को तो मैं गदा से मार गिराऊंगा। तब रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को मैं पैरों से ठुकराऊंगा। अर्जुन बोले, भीम ठहरो, जिनको कुछ करना होता है वो वाणी के द्वारा सूचित नहीं करते हैं। ज़्यादा बकबक कभी मत करो। आज से 14वें वर्षों में जो घटना घटित होगी उसे ये लोग स्वयं देखेंगे। क्या होगा। भीमसेन को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन बोले, क्योंकि भीमसेन तो आपे से बाहर हो रहे थे, तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को बाणों की वर्षा से मार डालूंगा। तब सहदेव भी हाथ उठाकर बोले, मूर्ख शकुनी, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वो पासे नहीं है। उनके रूप में तूने युद्ध में
तीखे बाणों का वरण किया है। मैं भीम की कही बात को सत्य करूँगा। तब नकुल भी बोले कि जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने द्रौपदी का अपमान किया है, मैं उनको यमलोक का अतिथि बना दूंगा। मैं धृतराष्ट्र पुत्रों से धरती को शून्य कर दूंगा। तो ये सब वार्तालाप तब हुआ जब पांडव वन को जा रहे थे और दुर्योधन, दुशासन उनकी हंसी उड़ा रहे थे, उन्हें बेइज्जत कर रहे थे। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।